नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना से डॉक्टर संजय कुमार अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। पटना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज के रूप में यह चीज सामने आता है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर डॉक्टर संजय आखिर किस तरह से गायब होते हैं। पटना पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है, मामले को लगातार खंगाला जा रहा है। पटना से लेकर बंगाल, झारखंड तक पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर गए तो गए कहां डॉक्टर संजय? देखिए रोहित, आपने जो सवाल उठाया है जी, डॉक्टर संजय कुमार के बारे में, जी, एनएमसीएच में जो थे, जी, वे 1 मार्च की शाम से गायब है। जी, 2 मार्च को पटना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। जी, पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जी, पेशे से डॉक्टर और काफी प्रतिष्ठा भी। जी, देखिए, उनकी कार मिलती है महात्मा गांधी सेतु पर, वर्णाकार, और आज 13वां दिन कोई भी सुराग नहीं। जी, तो देखिए, जब इस तरीके के कांड प्रतिवेदित होते हैं, जी, अभी इसे हम आपराधिक कांड नहीं कहेंगे, जी, तो डायल जीरो से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जो मेरा 3 दशकों से अधिक का तजुर्बा है, 30 वर्षों से अधिक का तजुर्बा, कि डायल जीरो से जहां कोई भी सुराग आपको न हो, जी, और परिवार वाले भी कोई कारण बताने को तैयार ना हो, जी, कोई ऐसा कॉल भी ना आया हो या कोई ऐसी हलचल न दिखी हो जी, जिसके कारण यह मान लिया जाए कि यह कोई बलात् घटना है, जबरिया। जी, तो आज हमने जब आपसे चर्चा करने का फैसला किया, आपने दिन में ही कहा था कि हम इस पर बात करेंगे, जी, तो हमने कई वीडियो फुटेज देखे। जी, पुलिस ने आज ही आपको भी जानकारी दी है कि 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, जी, और 500 से ज्यादा कांटेक्ट 500 से अधिक कॉन्टैक्ट। जी, तो देखिए, अब डॉक्टर संजय कुमार हैं कहां? जी, पाताल में हैं, आकाश में हैं? जी, पता तो लगना चाहिए। जी, और वे किस अवस्था में हैं, जी, यह कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, जी, क्योंकि परिजनों की चिंता हम देख रहे हैं, जी, बिहार के डॉक्टरों की फिक्र देख रहे हैं। जी, उन्होंने आंदोलन की घोषणा की जी, है। जी, पटना पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है यदि कोई सूचना देता है। जी, लेकिन जो आज हमने सीसीटीवी फुटेज देखे या अन्य प्रकार की जो जानकारियां हासिल की, जी, उससे मुझे यह लगता है कि देखिए, डॉक्टर संजय कुमार का अपहरण तो नहीं हुआ है, किडनैपिंग नहीं हुई है, जी, और इसमें किसी पेशेवर आपराधिक गिरोह का शामिल होना मुझे कहीं दूर दूर से दिखता नहीं। जी, लेकिन सवाल यह है कि जब आपराधिक गिरोह नहीं है, डॉक्टर संजय कुमार गए कहां? जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, तो देखिए 1 मार्च को शाम के 7:38 पर जी, उनकी गाड़ी महात्मा गांधी सेतु पर यू टर्न लेती हुई दिखती है। जी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ। जी, और फिर वो गाड़ी को खुद पार्क करते हैं, फिर वो पैदल चल देते हैं, जी, जो पैदल रास्ता है। तो देखिए, जब यह फुटेज हमने देखा तो हमने और भी कई सीसीटीवी देखे। मुझे यह देखना था कि क्या दोनों ओर से इसी समय में या इसके पहले या इसके कुछ समय बाद कोई और हलचल हो रही थी क्या? जी, वहां कुछ लोग दूर में या पास में दिखते हैं क्या? जी, या फिर पूरे रास्ते में महात्मा गांधी सेतु पर इस वक्त कोई ऐसी गाड़ी दौड़ती भागती संदिग्ध दिखती है क्या? जी, तो जितने सीसीटीवी फुटेज दिखे, जी, ऐसा कुछ नहीं दिखा। जी, और देखिए, हम अपने तजुर्बे से कहते हैं, महात्मा गांधी सेतु का जो हाल है, जी, चाहे आप हाजीपुर की ओर जाएं या फिर पटना की ओर आए, जी, इधर तो जाम की समस्या कम हो गई है महात्मा गांधी सेतु पर। जी, लेकिन महात्मा गांधी सेतु से आप जबरिया किसी को लेकर बहुत तेज भाग जाएंगे, यह संभव नहीं दिखता। जी, दूसरी बात जो नोटिस करने की है, जिसके कारण मुझे लगता है कि अपहरण तो नहीं है। जी, देखिए, डायल जीरो का इन्वेस्टिगेशन है, जी, कल कोई और बात निकलकर सामने आए जी, तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जी, कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं। जी, और हमने उस बुरे दौर में ऐसे भी कई आपराधिक गिरोह देखे हैं जी, जो महीने महीने भर के बाद फिरौती के लिए कॉल किया करते थे। लेकिन एक और बात जो हमने कही कि मुझे लगा कि अपहरण नहीं है, कि
कि डॉक्टर साहब के तीनों मोबाइल फोन, जिसमें 2 तो एंड्रॉइड है जी और तीसरा जो है टच स्क्रीन, जी मतलब कीपैड वाला, जी ये तीनों मोबाइल फोन गाड़ी में छूटा हुआ है। जी देखिए, यदि कोई अपहरण करता होता दूर में या पास में, जी तो इस मोबाइल फोन को वो अपने साथ ले जाता जी या फिर सीधे गंगा नदी में प्रवाहित कर जी देता, क्योंकि मोबाइल फोन से ही यह ज्ञात हुआ कि यह गाड़ी कहां पार्क की हुई थी जब जी। वो घर नहीं लौटे रात को। तो अपहरण तो नहीं है, लेकिन अपहरण नहीं है तो हैं कहां डॉक्टर साहब जी? किसी भी अवस्था में उन्हें मिलना चाहिए था। देखिए, पुलिस ने, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के सहयोग से, जी एनडीआरएफ के सहयोग से गंगा नदी में बहुत तलाशा है, जी क्योंकि नीचे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। हम डॉक्टर साहब के सकुशल होने की कामना करते हैं जी लेकिन करबे सत्य या करबे हालात की ओर भी जाना चाहते। जी आपको याद होगा, पटना से कुछ साल पहले एक आदर्श नाम के लड़के जी बिल्कुल की स्थिति क्या हुई थी जी। साथ में स्कॉर्पियो गाड़ी जी थी। कितना प्रयास हुआ था जी लेकिन न स्कॉर्पियो की जब्ती हुई, जी मतलब गंगा में स्कॉर्पियो को भी तलाश नहीं पाए, जबकि हमको पता था कि स्कॉर्पियो गंगा में ही प्रवाहित हो गई है, गंगा में ही नीचे जाकर गिरी है जी और न ही आदर्श मिला जी था, तब भी कई दिनों तक। लेकिन आज जैसा कि पटना के एसएसपी ने कहा कि जिस सीसीटीवी फुटेज से वह गाड़ी पार्क करते हुए पैदल जाते हुए दिख रहे हैं जी उस कैमरे पर गाड़ियों की लाइट इतनी आ रही थी कि वो पैदल कहां तक गए बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता जी। इसलिए उसे नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है ताकि वीडियो को इनहांस किया जा सके। अब देखिए, जो हालात बने हैं, डॉक्टर आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन करें, उनका अधिकार है, लेकिन इसके साथ यह बात भी सामने आ रही है कि वो पिछले कुछ महीनों से परेशान चल रहे थे जी। अब परेशान क्यों थे, इस बात की जानकारी तो उनके करीबी और परिवार वाले ही देंगे। परिवार वाले कह रहे परिवार में कोई खटपट नहीं थी जी। पत्नी भी कह रही है कोई अनबन नहीं थी, बच्चे भी कह रहे हैं, और अब तक ऐसा कोई विवाद निकला नहीं है जिससे यह लगे कि इस रहस्यमयी घटना के पीछे वजह ये है जी। तो इससे यह घटना और गहरा जाती है जी। कि आखिर हुआ क्यों ऐसा। देखिए, पुलिस वालों ने फोन के सीडीआर खंगाले जी। पुलिस वालों ने उनके अकाउंट्स खंगाले जी। हमने आज ही जाना कि उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिस पर बहुत कुछ संदेह किया जा सके जी। कि 5 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन कुछ दिनों पहले दिखता है, लेकिन जानकारी ये मिली कि उनके घर में रेनोवेशन चल रहा था और जो 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया है वो भुगतान उन्हीं लोगों को किया गया है जो घर को रिनोवेट कर रहे हैं जी। दूसरा, जिस दिन वो गायब हुए हैं जी, उस दिन भी 49,000 का ट्रांजैक्शन है, लेकिन यह ट्रांजैक्शन भी जाने पहचाने आदमी को किया गया है जी। तो देखिए, यह परिस्थिति भी नहीं दिखती है और अब तो यह बात भी सामने आ रही है कि इंडियन नेवी को लगाया जा सकता है जी। ये भी बात। तो आखिर डॉक्टर संजय कुमार का गायब हो जाना, मैं फिर से कहता हूं, मुझे यह जबरिया अपहरण नहीं दिख रहा है, क्योंकि यदि जबरिया अपहरण होता, ठीक है, वो सीसीटीवी कैमरा जिसमें वो गाड़ी पार्क करते पैदल जाते दिखते हैं, लेकिन बहुत दूर तक वो कवर नहीं कर पाया जी। लेकिन बाकी जो कैमरे हैं महात्मा गांधी सेतु पर जी, वो इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं कि इस वक्त या इसके पहले या इसके बाद वहां कोई ऐसी हलचल हुई या लोगों का ऐसा कुछ आना जाना था जो संदेह की स्थिति पैदा करती। देखिए, जब किसी व्यक्ति को आप गाड़ी में जबरिया बैठाएंगे जी, यदि हम और भी सचेत होकर सोचें कि जब डर कर, भय खाकर डॉक्टर संजय कुमार गाड़ी से निकले जी, तो वे अपना मोबाइल भी साथ ले जा सकते थे जी, लेकिन वो निकलते हुए बिल्कुल सहज अवस्था में दिखते हैं। बिल्कुल, मोबाइल गाड़ी के भीतर ही छोड़ देने का फैसला उन्होंने स्वयं किया। चश्मा तक छोड़ देते हैं, चश्मा तक वो छोड़ देते हैं जी। तो किडनैपिंग तो नहीं है। अब किडनैपिंग नहीं है
बहुत सारे ऐसे केसेज हुए हैं, आदर्श का हमने आपको बताया है जी। कि स्कॉर्पियो तक हम नहीं ढूंढ पाए गंगा के प्रवाह में। बिल्कुल। तो क्या होगा, वे सकुशल मिले, चाहे इस केस का कांड का पटाक्षेप जिस अवस्था में हो, जैसे हो, होना जरूर चाहिए, ताकि परिजनों को संतुष्टि मिले। जी। जो डॉक्टर आंदोलन की बात कर रहे हैं उन्हें संतुष्टि मिले। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार गायब क्यों हो गए यदि अपहरण नहीं हुआ? जी। तो इस सवाल का जवाब तो उनके परिजनों को, उनके जानने वालों को ही अपने भीतर तलाशना होगा और पुलिस को बताना होगा। क्योंकि जो अनुसंधान करने वाले लोग हैं या होते हैं, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करता, वे घटना को जान सकते हैं, वे मन के भीतर की बेचैनी को नहीं जान सकते। मन के भीतर क्या बेचैनी थी यह वही बता सकते हैं जो उनके करीब थे। जी। जैसी कि जानकारी आ रही है कि वो 2-3 महीने से डिस्टर्ब थे। हाँ। लेकिन डिस्टर्ब क्यों थे? जी। जानने वाले बताते हैं कि तनाव दिखता था, लेकिन तनाव की वजह क्या थी? क्या कोई वजह जो है इतनी खास है जिसे वो अपनों के बीच साझा नहीं कर सकते थे? मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं कि लोगों ने क्या क्या कर लिया, बड़े बड़े अपने को खत्म कर लिया जी। और किसी को पता ही नहीं चला कि वजह क्या रही, जी। क्योंकि जितना कुछ था वो भीतर था। तो इस मामले का पदक्षेप कैसे होगा, इस पर हमारी आपकी नजर बनी रहेगी जी। और जो भी डेवलपमेंट होगा, देखिए मैंने कहा डायल जीरो का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जी। कल कोई और जानकारी निकल कर चली आए, क्योंकि अभी जो बिहार में अंडरवर्ल्ड है या जो अपराधियों का गिरोह एक्टिव है जी। उसमें भी हमको ऐसा नहीं दिख रहा है जो महीने 2 महीने तक किसी को किडनैप करके रख सके। और कोई उनके रिश्तेदार को लेकर, यूपी के रिश्तेदार को लेकर जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके कारण बिहार में किसी प्रकार की घटना की जानकारी की बात करता है या संभावना दिखाता है, वो फिजूल बात है। जी। ठीक है ना? तो आगे जो भी होगा यह भी रोहित आपके साथ साझा करेंगे। जी। बहरहाल अब देखना है कि जब पटना पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि खोजने वाले को, ढूंढने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और एक तरफ बिहार के डॉक्टर्स ने भी ऐलान कर दिया है कि आंदोलन पर उतर आएंगे, तो अब देखना है कि पटना पुलिस कब तक डॉक्टर संजय कुमार को ढूंढ निकालती। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।